आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। इसके पहले हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन और आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन भाग 2। इसके पहले भाग 1 पढ़ा था और आज पढ़ेंगे भाग 2। इसके पहले भाग 1 पढ़ा था, आज पढ़ेंगे भाग। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, वो सब देखेंगे। बाकी है तो काफी संशोधन। मैंने बताया कि जितने इम्पोर्टेंट हैं बस उन्हीं को पढ़ रहे होंगे। जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, कई बार आते रहते हैं, हर एग्जामों में आते रहते हैं, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो पढ़े थे आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम देखेंगे इसको, आगे देखेंगे फिर क्या है। तो इसके बाद देखा पहला क्या है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 61वां कब हुआ था? 1989 में। इसमें विशेषताएं क्या थी? इसमें विशेषताएं ये थी कि लोकसभा और विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। मतलब अभी क्या है कि 18 वर्ष की आयु अगर हो जाए तो आप मतदान देने के लिए लीगल हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी चुनाव का हो, 18 वर्ष होना ही चाहिए। तो अब पहले क्या था, 21 वर्ष था। अब 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। इस संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, आप ऐसे देखो, इसको याद कैसे करोगे? हालांकि आप लोग ट्रिक की बात नहीं सोचते हैं, तो लेकिन ट्रिक क्या है, थोड़ा सा रिलेट कर लिया करो, इससे क्या होगा, चीजें ज्यादा दिन तक याद होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपके गाँव में कोई बुढ़ा इंसान, बुढ़ा हो गया, 60 से ऊपर हो गया, यानी 61 वर्ष का हो गया, तो जो बुढ़े लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर चीज को समझाते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम युवा, मतलब आप लोग युवा होंगे, कोई 18 साल का, 21 वर्ष का, तो बुढ़ा आएगा, बूढ़े साहब आएंगे और बताएंगे कि जो है अब आपके मतदान 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष हो गए। यानी कि 61 वर्ष के कोई बुढ़ा आपको समझा रहा है कि 21 वर्ष का जो मतदान था अब 18 वर्ष ये हो गया। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, याद करने का एक तरीका है। तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? क्या मतलब 1989 में क्या था? तो लोकसभा और विधानसभा में जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फिर 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दर्जा दिया गया। कब? 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिया गया। तो पूछ लेगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दर्जा कब दिया गया, किस संविधान संशोधन में दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन में दिया गया था। अब देखेंगे 73वां। तो कभी कभी 1992 कहीं कभी 1993 लिखा रहता, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 92 ही ज्यादा सही है। तो 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? पंचायती व्यवस्था, या फिर पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कुल 29 कार्य क्षेत्र थे। कितने कार्य क्षेत्र थे? 29 कार्य क्षेत्र थे और भाग 9 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची भाग 9 में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखेंगे 74वां संविधान संशोधन। 74वां भी इसी तरह से है। इसमें पंचायती व्यवस्था, तो इसमें शहरी स्थानीय व्यवस्था। इसमें क्या है? शहरी स्थानीय व्यवस्था। जो नगर पालिका होंगे, नालों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ये सब का निर्माण जो करेंगे वो इसमें करेंगे, सारे स्थानीय। तो 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया और 74वां में किस क्या जोड़ा गया? सारे स्थानीय निकायों का वैधानिक पर्यावरण सूची में जोड़ा गया। कुल कार्य क्षेत्र कितने हैं इसमें? 18 कार्य क्षेत्र है जो कार्य करेंगे और इसमें भाग 9 में जोड़ा गया। तो ये था। इसके बाद अगला देखेंगे संशोधन क्या है। और इसके बाद देखेंगे अगला 64वां संविधान संशोधन 2001। 64वां संविधान संशोधन 2001 में क्या किया गया कि 2026 तक लोकसभा में और विधानसभा में सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। जो लोकसभा में 545 थी, अब वो निश्चित कर दी गई है कि अब 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा जो सीटों की संख्या में, तो निश्चित कर दी गई है। तो ये कर दी गई किसके संग? 84 संविधान संशोधन 2001 में। कुछ लेगा 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीट निश्चित कर दी गई, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 84 में जोड़ा गया। अब ये 86वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी बात आएगी शिक्षा पर, शिक्षा से संबंधित टेट और सीटेट और सुपर टेट वगैरह में जितने लिंक आते हैं वहां पे बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया कि अनुच्छेद 21 ए में जो रखा गया, तो जो पहले बाद में था
45 इसको जो दिया है 6 से 14 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष के तक के जो सरकार है इनको मुफ्त की शिक्षा देगी। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के तक के जो बच्चे होंगे इनको शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। वो रखा गया अनुच्छेद 21 ए में। और अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को भी क्या किया जाएगा, फ्री में शिक्षा दी जाएगी, पोषण किया जाएगा, तभी पोषण और शिक्षा दी जाएगी। तो 51 ए में पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे। कब जोड़ा गया, भाग 4 42वां संविधान संशोधन 1976 51 में रखा गया, तो 10 थे। अब इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था कि जैसे सरकार अगर अपने बच्चों को फ्री में शिक्षा देगी तो माता पिता को ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को स्कूल यानी कि शिक्षण संस्थान में भेजे। अगर सरकार जिम्मेदारी उठा रही है अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, तो आपका भी यह दायित्व होता है, तो आप भी बच्चों को शिक्षण संस्थान में भेजें। तो 11वां कर्तव्य में यही कहा गया है। और 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15%। ये भी पूछ लेगा कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% है, ये किस संविधान में है, तो 91वां संविधान संशोधन में है। और 92वां संविधान संशोधन क्या, 8वीं अनुसूची अनुसूची, जब आप पढ़े होंगे 8वीं अनुसूची में 14 भाग थी, उसके बाद 14 भाषा थी, उसके बाद 22 भाषा कर दी गई। तो इसी में जोड़ा गया था 4 भाषा, कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 4 भाषाओं का अंतिम रूप में कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में रखा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये रखा गया। और 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरण, यानी कि कुछ गांव बांग्लादेश भारत को दिए थे और भारत कुछ गांव को बांग्लादेश के दिए थे। तो इसमें क्या हुआ था, बांग्लादेश और भारत के बीच में समझौता हुआ था, हस्तांतरण हुआ था, बांग्लादेश की भूमि का हस्तांतरण। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2016 में हुआ। किससे संबंधित है, जीएसटी से। तो वही जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। तो कब आया था 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी में। एक और था 102वां संविधान संशोधन। तो 102वां संविधान संशोधन था, ये था ओबीसी संबंधित, ओबीसी संवैधानिक, ओबीसी संवैधानिक, ओबीसी संवैधानिक। ओबीसी संवैधानिक किसमें रखा गया, 102वां में। और 103वां संविधान संशोधन क्या है, 103वां संविधान संशोधन है जो ईडब्ल्यूएस, सामान्य जनरल में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए 10% की क्या की गई थी, छूट दी गई थी। तो 10% की छूट कहाँ पे, सरकारी नौकरी वगैरह, इन सब में क्या किया गया, 10% की छूट दी गई सामान्य रूप, जो सामान्य में है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को। तो ये क्या था, 101वां में जीएसटी है, 152वां में ओबीसी संवैधानिक है, और 103वां में क्या है, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण है।